यानी कि पुलिस कोर्ट ट्रायल में भी इंटरफेयर करना चाहती थी, केस की सच्चाई को छुपाना चाहती थी और कोर्ट को मैनिपुलेट करके दोषी के खिलाफ जजमेंट लेना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, पुलिस का लेवल इस कदर गिर चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान तो करती ही है, गलत तरीके से अरेस्ट करती है, पैसे लेकर के एफआईआर दर्ज करती है या पैसे लेकर के आरोपी को केस से बाहर निकाल देती है। लेकिन दोस्तों, अब पुलिस ने अपनी पावर का मिसयूज करके एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। दोस्तों, एक तरफ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो समय समय पर अपनी लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू पुलिस को उनकी पावर मिसयूज ना करने की डायरेक्शन देती है, कानून के दायरे में रहकर काम करने की गाइडलाइंस देती है, और दूसरी तरफ पुलिस अपनी पावर्स को मिसयूज करने का दायरा बढ़ाती ही जा रही है। शायद पुलिस को लगता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसे सुनकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया, शॉक्ड रह गया कि किस तरह से पुलिस अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, केस को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि एक गलत फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाए। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस को न केवल डांट फटकार लगाई गई, उन्हें लताड़ा गया, बल्कि पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी करने के भी आदेश दिए गए। दोस्तों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी रिसेंटली 5 अप्रैल 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की वर्किंग पर सवालिया निशान उठाए और डीजीपी को कहकर इंक्वायरी करने के आदेश भी दिए गए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी केस में एक विटनेस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। विटनेस की गवाही के आधार पर आरोपी को सजा हो सकती है और आरोपी बरी भी हो सकता है। इसलिए विटनेस की ऑथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता केस में सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कोर्ट को कहीं भी ये लगता है कि विटनेस इंटरेस्टेड है या विटनेस पर किसी तरह का दबाव है, उस पर गलत गवाही देने का प्रेशर डाला जा रहा है या उसे सिखा पढ़ा करके यानी कि ट्यूटर करके कोर्ट में भेजा गया है, तो कोर्ट ऐसे विटनेस की गवाही को नहीं मानता, उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी थी, जहां पर विटनेस पर सवालिया निशान उठ रहा था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था वो एक मर्डर ट्रायल था। दोस्तों, इस केस में एक छोटी सी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसमें 2 व्यक्ति जिनका नाम शिवा और मणिकंदन था, उनके द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम बाला मुरुगन था, उसका मर्डर कर दिया जाता है। दोनों के खिलाफ सेक्शन 302 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों, कोर्ट में 5 विटनेसेस के द्वारा उनके अगेंस्ट गवाही दी जाती है और विटनेसेस की एविडेंस के बेसिस पर दोनों आरोपियों को मर्डर का गिल्टी पाया जाता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट भी उन्हें किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं देता और उनकी सजा को कायम रखता है। इसके बाद उनमें से एक दोषी जिसका नाम मणिकंदन था, उसके द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि एफआईआर में जो घटना का समय बताया गया है वो रात के 10:30 बजे का बताया हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का समय शाम 7 बजे से पहले का बताया हुआ है। 5 स्टार विटनेसेस थे जिनकी गवाही के बेसिस पर दोषी को सजा सुनाई गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विटनेसेस PW1 से लेकर PW5 तक की गवाही को बड़े गौर से पढ़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन सब की गवाही 20 नवंबर 2008 को हुई थी,
लेकिन इससे एक दिन पहले यानी कि 19 नवंबर 2008 को ये पांचों विटनेसेस जो कि मृतक से संबंधित थे उनको पुलिस स्टेशन लाया गया था। पुलिस स्टेशन ला करके पुलिस के द्वारा उन्हें ट्यूटर किया गया था, पढ़ाया गया था या समझाया गया था कि सबने दोषी के खिलाफ ही गवाही देनी है। दोस्तों, पुलिस के इस रवैये से ये साफ दिखता है कि गवाह कोर्ट में सच बताना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें डरा धमका करके कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि उनमें से एक स्टार विटनेस ने अपनी गवाही में ये कहा था कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय वो घटनास्थल यानी कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर था ही नहीं, वो किसी और गांव में था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, घटना का समय एफआईआर में 10 बजे रात का लिखा हुआ था, जबकि पोस्टमार्टम के हिसाब से डेथ शाम 7 बजे से पहले हो चुकी थी। यानी कि पुलिस कोर्ट ट्रायल में भी इंटरफेयर करना चाहती थी, केस की सच्चाई को छुपाना चाहती थी और कोर्ट को मैनिपुलेट करके दोषी के खिलाफ जजमेंट लेना चाहती थी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि सभी विटनेसेस कोर्ट में गवाही देने से पहले पुलिस के द्वारा ट्यूटर किए गए थे, कोच किए गए थे कि वो पुलिस के अनुसार ही कोर्ट में गवाही दें, जिससे कि दोषी को सजा हो जाए। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पुलिस की इस हरकत पर बहुत ही हैरान था, शॉक्ड था और परेशान भी था कि पुलिस का लेवल किस तरह गिर चुका है और पुलिस अब अपनी पावर्स का ग्रॉस मिसयूज करने लग गई है। पुलिस की हरकत जुडिशियल प्रोसेस की इंटीग्रिटी को भी एक नेगेटिव इफेक्ट करती है और ये एक तरह से टेम्परिंग ऑफ एविडेंस या टेम्परिंग ऑफ विटनेस कहा जाएगा। दोस्तों, ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इन सब बातों को देखते हुए ये 5 विटनेसेस जिनकी गवाही के बेसिस पर दोषियों को सजा हुई है, उनकी गवाही को ना माना जाए और डिस्कार्ड किया जाए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में कन्विक्शन को सेट असाइड किया और दोषी को बरी करार किया। पुलिस वाले इस तरह की हरकत दोबारा ना करें, अपनी पावर्स का ग्रॉस मिसयूज ना करें। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दी कि जिन पुलिस वालों ने विटनेसेस को ट्यूटर किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त इंक्वायरी की जाए और एक्शन भी लिया जाए। दोस्तों, इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में अपनी पावर का मिसयूज तो करते ही हैं, बल्कि अब ट्रायल के दौरान भी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।